कानपुर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर कर अपना विरोध दर्ज कराया। समाजवादी पार्टी युवा जनसभा के जिला अध्यक्ष अर्पित त्रिवेदी ने बताया कि जब से महाकुंभ में भगदड़ हुई तब से सरकार लगातार आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई और ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जानकारी उनके स्वजनों को नहीं मिल पा रही है। उनकी मांग है कि लापता हुए लोगों की जानकारी और श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा जल्द से जल्द जारी किया जाए। इस विषय की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए महाकुंभ में लापता हुए श्रद्धालुओं को परिजनों को उचित आर्थिक मदद दी जाए। कानपुर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर कर अपना विरोध दर्ज कराया। समाजवादी पार्टी युवा जनसभा के जिला अध्यक्ष अर्पित त्रिवेदी ने बताया कि जब से महाकुंभ में भगदड़ हुई तब से सरकार लगातार मेरा नाम अर्पित त्रिवेदी है। मैं महानगर अध्यक्ष समाजवादी युवा जनसभा कानपुर महानगर। आज हम लोगों ने यहाँ समाजवादी पार्टी के सब यूथ के लोग हैं और हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है। चूँकि महाकुंभ में इतनी बड़ी भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ की सही सूचनाएं हम लोगों तक नहीं आ पा रही सरकार के माध्यम से, लेकिन सोशल मीडिया और हमारे पत्रकार बंधु लगातार हम लोगों को सही सूचनाएं दे रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एकत्र करी जानकारी। उसमें पता चला कि कई लोग ऐसे थे जो गुम हो गए हैं, लापता हो गए हैं और उनके परिजन लगातार उनको ढूंढ रहे हैं, बहुत परेशान हैं। कई सोशल मीडिया पे हम लोगों ने देखे वीडियो जिसमें लोग परेशान हैं, उनकी सूचनाएं नहीं ली जा रही हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल को हम लोगों ने ज्ञापन देने का करा है काम, और यहाँ पर हम लोग आके डीएम साहब के माध्यम से यहाँ पर ज्ञापन देने आए, जिसमें हम लोग की मांग है कि जो महाकुंभ में लोग लापता हुए हैं या कई लोग जैसे खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से जहां पर जनपद में संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा लेकर चंदौली पहुंचे डॉक्टर संजय निषाद। कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने वक्फ बिल, औरंगजेब और मायावती द्वारा भाईचारा कमेटी के गठन की एक बार फिर शुरुआत को लेकर प्रतिक्रिया दी है। कहा कि वक्फ की आड़ में होते हैं अवैध कार्य, संजय निषाद का कहना है, और कहा कि औरंगजेब की मजार पर मारे जाते हैं पत्थर। औरंगाबाद में ऑटो वाले भी अपने साथ लेकर चलते हैं पत्थर। औरंगजेब को आदर्श मानने वाले हो जाएंगे समाप्त। निशाना साध रहा है भाजपा की। मैं तो पहला वकालत करने वाला हूँ नड्डा साहब से, महिला जब मैं मित्र था, कि भाई जो एक बार अनुसूचित जाति का लाभ पा गया, ओबीसी का लाभ पा गया, तो वो रिक्शा पूरर को कब मिलेगा? पाइपलाइन में रहने वाले को, झोपड़ी झुग्गी में रहने वाले बच्चों को कब मिलेगा? ये अवसर है, उन्हें मिला। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी कर रखा है और लागू होगा। समय आने दीजिए, विसंगति दूर हो जाए तो भी लागू होगा। मैं चाहता हूँ, भले मैं डॉक्टर में इंजीनियर हूँ, मेरे बेटा विधायक है, एक सांसद रहा, हमें नहीं आरक्षण चाहिए, हमें तो चाहिए, हम तो मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है, जब कानून बन गया है तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे लोगों को मिला है, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। इसीलिए तो मेरा समाज मेरे साथ है कि डॉक्टर साहब को जानते हुए कि उनके बेटों को आरक्षण नहीं मिलेगा, उनके परिवार में नहीं मिलेगा, पहले लाभ हमारे गरीब को मिलेगा, तभी तो जा रहा मेरे साथ है कि नहीं, ये लड़ाई हमारी लड़ाई। आपके प्रदेश में दूसरी पारी समाप्त होने वाली है, आप हमेशा अनुसूचित जाति के आरक्षण की मांग करते रहते हैं, अगर नहीं अब लागू हुआ तो आगे क्या रणनीति है? पहले तो जो रोड़ा उन्हें हटाना पड़ेगा। तो पहली पारी में तो रोड़ा थे, हाथी साइकिल पंजा, उन्हें हटाया हूँ और फिर भाजपा को लाया हूँ। अब भाजपा ने भी थोड़ी गलती कर दिया, इसलिए 403 सीटें हार गई है। अब वो गलती करने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो विभीषण भाजपा में भर्ती है, हाथी साइकिल पंजा से आने वाले, वो भाजपा को जाकर कह दिया, कान फूंक दिया, अरे निषाद झुआ भर वोट है, पौआ पिला देंगे, वोट मिल जाएगा। और ठेकेदार थे ये लोग, और निषाद कहते हैं हमें आरक्षण चाहिए भैया, हमारा तो लिखा हुआ है। जब 10% लिखा नहीं था तो अपर कास्ट का लिख दिया, महिला का नहीं था लिख के दे दिया, ओबीसी में जो है यादव नहीं थे, ओबीसी की लिस्ट बन गई, यादव पा गए, तो हमारा तो लिखा हुआ मिल जाना चाहिए। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा योगी जी को, 70 साल बाद पहली बार एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने पहल किया इनके आरक्षण पर। इनकी फाइल गायब कराई कांग्रेस ने, मुकुल वासनिक शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखा रखा। ये गायब कराने वाले थे, मेरा आरक्षण लूटने वाले थे, उल्टा पुल्टा अधिनियम। देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले इन विरोधियों ने आज जो विपक्ष में बैठे हैं तुष्टीकरण की राजनीति प्रारंभ की थी, और तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर 70 साल तक देश पर काबिज रहे बहुत संख्यक हिंदू समाज का मान मर्दन करते रहे, अपमानित करते रहे और ऐसे ऐसे कानून बनाते रहे, उनकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम। लेकिन मैं भगवान का धन्यवाद करूंगा, उत्तर प्रदेश में योगी जी मिले और देश को मोदी जी मिले, संविधान में संशोधन करके आज भारत को सारे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर दिया है और सारा विश्व भारत की प्रशंसा करता है। किस तरह कार्यक्रम था? भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छे मजे हुए कार्यकर्ता श्री अनुराग अवस्थी को जनपद उन्नाव का जिलाध्यक्ष बनाया है। तो आज उनके स्वागत का, या यहाँ प्रवेश का पहला दिन था, उनके स्वागत में पूरा जिला आया
और उनकी इच्छा थी कि मैं पार्लियामेंट से आ जाऊं तो मेरे सामने वो इस जनपद कार्यालय पर प्रवेश करें। तो उसी को लेके बड़ा भव्य दिव्य कार्यक्रम है। भीड़ इतनी है कि नीचे भी समाहित नहीं हो पा रही, ऊपर भी समाहित नहीं हो पा रही। ये अनुराग का जो कार्यकर्ताओं पर प्रेम है, उत्साह है, या उनका जो व्यवहार है, उस व्यवहार का ही परिणाम है। मैं हृदय की गहराई से अनुराग जी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। महाराज जी औरंगजेब फिर से जिंदा होगा, इस पर क्या करेंगे आप? जो लोग आतताई रहे हैं, अत्याचार करते रहे हैं, हिंदुस्तान के मान बिंदुओं का मर्दन करते रहे हैं, ऐसे लोग जिंदा कभी नहीं हो सकते। लेकिन अब हिंदुस्तान का युवा जाग गया है। गुलामी के प्रतीक जितनी भी चिन्ह हैं औरंगजेब, इसके अलावा भी वो सारे के सारे समाप्त किए जाएंगे।